सबको फेयर स्किन चाहिए इंडिया में, राइट? आई नो या सो कई बार पेशेंट्स आके बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है कि मेरे स्किन का कलर ही चेंज हो जाए, है ना? Makeup shops, I and know. I am seeing teenagers, they know everything. नहीं रिक्वायर्ड है, यही हम बताते हैं, सिंप्लीफाई योर स्किन केयर रिजीम। Everything. हमसे ज़्यादा पता I'm actually seeing the teenagers using a lot of products, right? I Ask go me to about these. आई ऑलवेज टेल द पेशेंट्स कि ये 50-50 रूल होता है, 50% मैं करूँगी, 50% आपके हाथ में। Young ones, 13, 14, 15, 16. It's an obsession. कि वो प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, पर जहाँ पे लाइफस्टाइल की बात आ रही है. Hi and welcome to my today's podcast, which is very special. We have a skin specialist, Dr. Aman Dua, who has a roaring practice. Good morning, doctor. Good morning, Anvita. How are you? I am fine. So how have you been? All good. Great. Yeah. So let's start. Yes. My very first question कि आजकल I see people having skin troubles Yeah. starting right from the age of 15, 16 going on till 40, 50. मतलब आजकल इतनी skin issues increase क्यों हो गए हैं? Yeah, a very nice question. See, skin issues कुछ increase हो गए हैं, कुछ people have become very aware about it. अब जो चीज़ें पहले नज़र नहीं आती थी, एक दो पिंपल फेस के ऊपर होते थे, people used to ignore. बट अब वो आ जाते हैं कि हाँ, एक भी पिंपल नहीं होना चाहिए, क्लियर स्किन होनी चाहिए. कुछ एक्सपेक्टेशंस भी पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि हाँ जी, आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ I think स्किन. maybe because of media. हाँ, मीडिया फॉर श्योर इट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट, और उसको देख देख के लोगों को लगता है कि भाई इंस्टाग्राम पे ऐसी स्किन है, ग्लास स्किन है, सो व्हाई नॉट मी. सो आई मीन या प्लस येस यू राइट, स्किन इश्यूज भी बढ़ गए हैं, पॉसिबली पोल्यूशन से, यू नो, नॉट द राइट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. पीपल स्लीप लेट, दे हैव अ वेरी शॉर्टर स्लीप स्पैन, and then overall the nutrition also suffers, you know that very well. And skin care has become such a rage that people are ready to put everything on their faces in the aim of looking brighter सब and कुछ लगा beautiful. लो. सब कुछ कर लो. And फिर उसके reactions. और फिर उसके जो implications होती है वो फिर हमें डील करने पड़ते हैं. Yeah. सबको फेयर स्किन चाहिए इंडिया में, राइट? I know. It's an obsession. Yeah. So tell me, is it actually genetic or it is also lifestyle? या सो कई बार पेशेंट्स आके बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है कि मेरे स्किन का कलर ही चेंज हो जाए, है ना? एंड दिस फेयरनेस ड्रिप्स हैव रेज द एक्सपेक्टेशन बार स्टिल हायर. तो होता है, यू कैन चेंज टू सम एक्सटेंट, बट ऐसा नहीं होता. हमारे स्किन टाइप कलर्स होते हैं ना, 1, 2, 6. तो आप स्किन टाइप 5 को बोलोगे कि वो स्किन टाइप 3 बन जाए, दैट इज़ वेरी वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. लेकिन येस, इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट एंड योर लाइफ स्टाइल एंड थोड़ा पिगमेंटेशन को आप करेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा ब्राइटनेस इन द स्किन टेक्सचर भी ला सकते हो, तो इट्स पॉसिबल कि थोड़ा बहुत हम स्किन कलर चेंज कर सकते पर जो आपके जीन्स का कलर है वो आपका बेस कलर है. born with skin type 4, like we Indians are mostly skin type 4, और rarely कोई 3 नज़र में आता है, तो उसको नहीं आप बदल सकते हो. Yes, brighter and more beautiful, clear complexion. So वो people perceive it कि ये गोरी हो गई है, तो वो गोरा नहीं होता. They've possibly come back to the color that they were born with. Right. No? I'm actually seeing the teenagers using a lot of products, right? I Ask go me to about these makeup shops I and know. I am seeing teenagers, they know everything. हमसे ज़्यादा पता होता है. हाँ, why has this happened? कि मतलब जो teenagers हैं, I think वो शायद ज़्यादा स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और जो शायद 40, 45, 50 हैं वो बेसिक सोप क्रीम पे है. उनकी स्किन केयर इज सिंपलर, और टीनेजर्स की तो आई टेल यू, पीपल कम विद दिस बैग फुल ऑफ प्रोडक्ट्स इन देयर किटी, एंड टीनेजर्स को मतलब वो बताते हैं ये वाला कंसीलर लगाओ, ये वाला शैडो ब्लश इज गुड फॉर यू. सो येस, एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है. दे नो कि कौन सा स्किन केयर कैसे करना है. दे नो व्हाट इज कॉन्टूरिंग. दे हैव गॉन मेजरली इनटू मेकअप, एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम is they want to try everything on their skin. Now age is no bar. Everybody considers himself or herself an adult. I've seen them apply like 10 skincare regime, that is so much in vogue. Right. The first step, second step, third step, they spend around 1 hour doing their skin cares. And जो mothers आके बोलेंगी मुझे तो ये बताती है मम्मा ये वाला आप फेस वॉश यूज़ कर लो और ये वाला मॉइस्चराइजर. So I mean yes, they have become aware, but sometimes some things are not age appropriate.
I mean, not the trend I'm talking about, but the products. या आई मीन टेल मी दिस कि जो यंग बच्चे हैं वो यूज़ कर रहे हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स, और हमें ये बताया गया था कि व्हेन यू आर यंग आपको मिनिमल टू मिनिमल स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं बिकॉज योर स्किन ऑलरेडी हैज़ एवरीथिंग. Exactly. So is it right for the young ones, 13, 14, 15, 16, to use so many products? Is it actually required for them? वेरी वैलिड क्वेश्चन. नहीं रिक्वायर्ड है, यही हम बताते हैं. सिंप्लीफाई योर स्किन केयर रिजीम. एक सिंपल फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इज इनफ. अनलेस यू हैव अ स्किन इशू लाइक एक्ने, लाइक ड्राइनेस, यू नो, लाइक डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, कुछ पिगमेंटेशन है, तो ठीक है, समझ में आता है वाई यू आर यूजिंग अ सर्टन केयर ऑफ प्रोडक्ट्स. बट बेसिक स्किन केयर जस्ट implies 3 products. Even toners are now out, right? People, we don't advise toners, but वो जो पहले CTM regime होती थी, cleanser, toner, moisturizer, we just want a nice cleanser and a moisturizer and a sunscreen in the day. And when it comes to night care, again, wash your face nicely with the cleanser and apply a good amount of moisturizer, which is required. And don't forget your neck and hands, even your feet while you're going to sleep. लेकिन उसके ऊपर जो actives हैं ना, वो teenage skin के लिए नहीं है. Right. You don't need those retinols and salicylic acid and hyaluronics, which I see everybody just hoarding them up. Yeah, नहीं चाहिए. Coming to this, like मैं तो अभी तक सोप ही यूज़ करती हूँ for my face, and I have seen so many people, Yeah. most of the people, अब सोप फेस के लिए क्राइम बन चुका है. I know, I know. You should not be using It's soap. basically pH, Anvita. If we talk about it, is the pH balancing. Cleansers में या जो हम face wash बोलते हैं उनमें pH balancing ज़्यादा होती है. And some ingredients like peptides, ceramides, if you want something for your own skin type, let us say you have a normal skin or you have an oily skin. अब oily skin के लिए थोड़ा सा salicylic acid हम डाल देते हैं into the cleanser, या फिर normal skin के लिए you just need that right kind of a pH. जो सोप्स में ना उतना राइट पीएच बैलेंसिंग नहीं पॉसिबल होता. आई डोंट नो, मे बी यू लाइक यूजिंग अ सोप, एंड आजकल कोई जेंटलर आयुर्वेदिक सोप्स भी आ गए हैं विच वी फाइंड अ लॉट ऑफ कंपनीज एडवोकेटिंग ऑल्सो. I would still say for a face cleansers or a face wash is a better option than soap. It's not a crime for sure, but each to his own. लेकिन soap use करने के बाद you might find your skin to be a little more dry than a face wash or a cleanser. Yeah. Since I being a nutritionist, you know, this is a very important question कि I've seen people कि वो प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, Yeah. पर जहाँ पे लाइफस्टाइल की बात आ रही है I know. वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा. Exactली. So I would want you as a doctor to tell people कि एक्चुअली अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे और अपने लाइफस्टाइल को नहीं ठीक करोगे तो क्या अंदर से जो हमारी बॉडी हेल्दी होती है Yeah. उसका जो ग्लो होता है, isn't that much better than You're spot the on. product? I always tell the patients कि ये 50-50 रूल होता है. 50% मैं करूँगी, 50% आपके हाथ में है. अब मैंने लिख दिया आपको कि हाँ ये फेस वॉश यूज़ करना है, ये आपको एक्टिव एट नाइट यूज़ करना है, ये आपका ट्रीटमेंट है. बट अगर जाके लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता है ना, यू लैक दोज एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर डाइट जो यू प्रिस्क्राइब सो वेल, है ना, या आपकी स्लीप इज़ डिस्टर्ब्ड और या हाइड्रेशन इज़ सो पुअर, तो कहाँ से स्किन पे ग्लो आ जाएगा? और द स्ट्रेस लेवल इज़ वेरी हाई. यू नो द मेजर कॉज ऑफ डल स्किन और हेयर लॉस इज़ अ क्रॉनिक स्ट्रेस. Yes. यू नो, चाहे लोग थोड़ी देर के लिए खाना भी इतना अच्छा ना खाएं, लेकिन अगर एक क्रॉनिक स्ट्रेस आपके दिमाग पे है ना, तो वो हर चीज़ को उल्टा पुल्टा I करेगा. think stress and sleep. And sleep, for sure sleep gets disrupted because of stress. आप बीच में उठ रहे हो, uninterrupted sleep, we need humans. I tell my patients कि अपना ना गैजेट एक फिक्स टाइम पे बंद कर दिया करो, और एक इतने घंटे की 7 to 8 hours की sleep is a must. Right. कई बार पेशेंट बोलेंगे नहीं 5-6 घंटे में हो जाता है, मुझे ज़रूरत नहीं है. बट नहीं, ऐसा नहीं है. You need, your mind needs rest, your body needs rest, and why not? And what about lifestyle? आजकल I think most of the people have their night lives. Yeah, Alcohol consumption, right. vape, Yeah, hookah. I know. तो क्या ये सब ये- स्किन को अफेक्ट करता है? For sure, number three most dehydrating ingredients for the skin are tea, coffee, and alcohol. है ना, ये सारे डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक्स है. तो वी आस्क द पेशेंट टू शिफ्ट टू अ मोर हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स. आप जितना ही अल्कोहल पीते हो, एक अल्कोहल के ग्लास के पीछे 2 गिलास पानी तो इज़ अ मस्ट. आई एम श्योर यू Absolutely. एडवाइज ऑल द Yes. टाइम बिकॉज इट्स अ डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक. और आपकी स्किन में हाइड्रेशन चाहिए, वरना इट
विल लुक डल एंड लस्टरलेस. द मॉर्निंग आफ्टर जब आप ड्रिंक करते हो तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि मेरी स्किन में क्या है. पोर्स ज़्यादा विजिबल हैं, ड्राइनेस है, थोड़ी ब्लोटिंग, पफिनेस नज़र आएगी. तो वो इसीलिए हो रही है बिकॉज यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वाटर एंड द बॉडी इज़ नाउ ट्राइंग टू होल्ड ऑन. तो वो है. अच्छा, वेप का ले लेते हैं. स्मोकिंग इज़, हम पेशेंट को बोलते हैं अगर बाल चाहिए ना, यहाँ स्मोक कर लो या बाल ले लो. इट इज़ दैट क्रिटिकल. या आई मीन स्पेशली इन पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री है. जब आपको दिख रहा है कि फैमिली, माई फादर हैज़ लॉस्ट हेयर और माई मदर साइड मामा नाना उनके बाल चले गए हैं, तो आप वो रिस्क क्यों फैक्टर्स ला रहे हो? हेरिडेटरी फैक्टर तो है ही है. उसमें आप एड ऑन लाइफस्टाइल फैक्टर कर रहे हो. स्मोकिंग इज कंसिडर्ड अ नंबर 1 फैक्टर फॉर रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ हेयर लॉस. जल्दी बाल गिरेंगे इफ यू स्मोक. तो अगर मैंने ट्रांसप्लांट भी करना है, आई वुड से कि या तो स्मोक कर लो या बाल ले लो. इट्स दैट सिंपल. You've been practicing since last 23 years, right? Yes, yeah. So, how are you feeling कि मतलब क्या लोगों की स्किन पहले से बेटर हो गई जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कि Yeah. पहले से ख़राब हो गई जो आपके पास 15 साल पहले एक 30-year-old लेडी आती थी Yeah. और जो आज 30-year-old लेडी आती है, Yeah. उनके स्किन में जब वो फर्स्ट टाइम आपके पास आते हैं, आपको क्या बेटर लगता है कि वर्स लगता है? Honestly telling you, sometimes I'm surprised कि जब कोई आके मुझे बोलता है ना, I'm a 30-year-old. When the patient just walks in the door ना, कई बार हम जज करते हैं. I'm sure even you do that. कि इसकी डाइट कैसी है, कैसा लाइफस्टाइल होएगा. So the things start going on. और कई बार आगे जब कोई कहता है 30, मेरे दिमाग में 38, 39 चल रहा होता है. Really? Honestly. लेकिन I tell you, there is also a subset of patients who take very good care of themselves, and most of them are 35, 40 plus. They actually have started looking younger. They're taking care of of their bodies, exercise करते हैं, workout है. They are more aware about hydration and health और क्या खाना है, क्या नहीं खाना. Even simple घर की चीज़ें ना, जैसे वो बोलेंगे हम बादाम खाते हैं. चलो अब बादाम is so simple. But यही आप टीनेजर को बोलोगे भिगो के भी दे दोगे तो mothers keep cripping, मैं तो बादाम देती रहती हूँ. तो खाते नहीं, पड़े रहते हैं. वो पड़े रहते, फ्रूट काट के देती हूँ, वो टेबल पे पड़ा रहता है. So but when you look at the 35 plus generation, definitely they are more sorted. They are more aware. They are more sorted. For sure they are more aware. And जो ये workout and जो अपने दिमाग पे जो stress level है ना, I think it's more on the teenagers and people who are yet to go on to the making their lifestyle. अच्छा. Another subset जो stress वाला मैं देख रही हूँ, वो perimenopausal age group है, जो definitely stressed है. Possibly because of the hormonal factors and everything. Teenagers में एक PCOS का भी trend बहुत ज़्यादा है. Hormonal issues are so much. एंड कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन टू रेज टू दैट लेवल इन द सोसाइटी भी बहुत है, टू मैचिंग अप टू द पेयर्स कि वो ऐसा दिखता है, उसकी स्किन ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, मेरा भी कर दो. सो आई डू बिलीव कि ऑल ऑफ दिस कंबाइंड टुगेदर. I saw that on Instagram once. Okay, the younger people have started looking older, and the older have started looking younger. The 40 plus are now looking like really nice, gorgeous, you know. उनको बुढ़ापा आ नहीं रहा. और जो young हैं, they are suddenly start. I sometimes ask, a lot of makeup artists are, you know, they come to me. तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि अब वो young brides क्यों नहीं दिखती हैं आपके pages के ऊपर? No, that innocence on the face and dewy skin. तो बोलते पहले तो मैम एक तो शादियाँ लेट हो रही हैं, दूसरा they've undergone so much in their lives and they're so much aware of everything कि कोई चीज़ not revealed वाली रह ही नहीं गई. No, I don't know. Innocence नहीं रही. Innocence नहीं है, for sure नहीं है. I mean वो wide-eyed look होता है, wow, this is so amazing, something new you're looking at. There's nothing new left, I guess. जैसे आपने कहा कि पेरीमेनोपॉज में लेडीज की स्किन gets impacted. डिप्लीट हो जाती है थोड़ी सी. So what should ladies do who are going through perimenopause for a better skin? I tell you, perimenopause can hit you some people suddenly और कईयों में बहुत ग्रेजुअल होते हैं. छोटे छोटे साइंस आते हैं जो पिकअप भी नहीं होते. कई बार पीरियड्स अभी हिले भी नहीं होते और द साइंस स्टार्ट कमिंग. सो द नंबर 1 थिंग इन स्किन इज लॉस ऑफ कोलेजन. आपका कोलेजन लेवल नीचे जाता है. कोलेजन लेवल तो इनफैक्ट जब से बेबी बॉर्न होता है तब से ही आपका नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है. बट इट स्टार्ट्स वंस इट हिट्स प्यूबर्टी, एक टाइम तब चेंज आता है. सेकेंड आता है अराउंड मेनोपॉज.
है ना. अब मेनोपॉज में क्या है, बिकॉज ऑल योर हार्मोनल विड्रॉल इज स्टार्टिंग टू हैपन, योर ईस्ट्रोजन्स आर गोइंग डाउन, आपका मतलब लेवल धीरे धीरे नीचे जाएगा, एंड इट्स अ ग्रेट डिटर्मिनेंट फॉर योर स्किन टेक्सचर. जो हार्मोन है वो चाहिए. अब उसके लिए पीपल स्टार्ट नोटिसिंग ओपन पोर्स, आपके स्किन की क्वालिटी, डलनेस आ गई, थोड़ा अंडर आई लो होना स्टार्ट हो गया, पिगमेंटेशन आना हो गया, सॉलो लुक आ गई, ड्रूप आना स्टार्ट, जिसको हम सैग बोलते हैं, वो आना स्टार्ट होता है. दिस आर ऑल साइंस ऑफ पेरीमेनोपॉज ओनली, एंड यू नीड सम बूस्टिंग. तो सबसे पहले जो करना है ना, अपना कोलेजन एंड प्रोटीन कंटेंट बढ़ाओ, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड इज एक्सरसाइज. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर ऑफ वर्कआउट, एंड दैट टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी है, बिकॉज दैट इम्प्रूव्स योर बोन क्वालिटी, इट improves your muscle, और उसी से आपका बोन स्ट्रक्चर भी रहता है. यू नो, आप अगर अपने बचपन की फ़ोटो देखो, बचपन मीन्स टीन एज, व्हेन यू वर जस्ट एन अडल्ट 16-18, आपका जो जॉ लाइन का स्ट्रक्चर है ना, वर्सेस नाउ, बोन रिजॉर्प्शन होती है विद एज. अच्छा. या बोन स्लोली स्टार्ट गोइंग डाउन, एंड दे हिट इन दैट पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप, जिसमें कि बोन रिजॉर्प्शन हो गई, सडनली चिन छोटी हो गई, या नोज लगेगा नीचे को आ गया, या लिप्स ड्रूप कर रहे. लिप्स ऐसे नहीं ड्रूप कर रहे, सिर्फ इससे आपका जो मैंडिबल है वो भी रिजॉर्प्शन होता है. और जितना ही बोन रिजॉर्प्शन होता जाएगा, उतना ही यू विल स्टार्ट फीलिंग के फेस जैसे धीरे धीरे छोटा हो गया है, या सैग, ऊपर वाला टिश्यू नीचे को लटक गया, जिसे हम सैग बोलते हैं. सो ऑल दीज चेंजेस स्टार्ट हैपनिंग विद एज, एंड इफ यू वांट टू कीप देम अप, तो अपना विटामिन डी, B12, प्रोटीन, कोलेजन, ऑल ऑफ दिस, फेरेटिन, आयरन लेवल्स हैव टू बी ऑन ट्रैक. So I mean we should go for more of face yoga exercises. या जो फॉर भी श्योर. फेस that योगा हो works. गया, टाइटनिंग होगी, एंड हेड डाउन पोस्चर्स भी एडवोकेट, है ना, उससे ब्लड फ्लो टू द स्कैल्प अच्छा होता अच्छा. है. जिसमें जितने आप हेड डाउन पोस्चर्स करते हो, ब्लड फ्लो टू द फेस बेटर होता है ना. जो शीर्षासना, हैंड आसन्स एंड ऑल, वो ऑल ऑफ दिस आर वेरी हेल्पफुल इवन फॉर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इवन इन पेशेंट्स विद PCOD, अगर आप ऐसे डाउन इन्वर्टेड पोस्चर्स करते हो, तो दे हेल्प द ब्लड फ्लो डाउन टू योर ऑर्गन्स. Coming to PCOD, as you said, Yeah. so major complaint is pimples in PCOD and facial hair, right? 5 साइंस होते हैं. ऊपर से शुरू होता है हेयर लॉस, जिसमें कि थिनिंग होता है, गिरते भी हैं बाल. नंबर 2 इज़ एक्ने, जिसमें कि वी नॉर्मली दिस इज़ द जॉ लाइन एक्ने, दिस इज़ द हार्मोनल. हमें साइन पता होता है कि यहाँ पे आ गया एक्ने, तो ये हार्मोनल है. Okay. नंबर 3 इज़ फेशियल हेयर. बाल आने स्टार्ट होते हैं. मेल पैटर्न हेयर इन ऑन अ फीमेल फेस. देखो थोड़ा बहुत साइड बन सबके, अपर लिप्स, बट मेल पैटर्न, जैसे ये चिन पे आ गया है ना, साइड लॉक्स बहुत ज़्यादा हो गए, नेक पे आने शुरू हो गए बाल. दे आर अ टिपिकल साइन ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मीन्स आपका मेल हार्मोन अप जा रहा है, आपका फीमेल हार्मोन इज समवेयर नॉट अप टू द मार्क. Number 3 is loss of body curves. Like female body, we even see lean PCOD, but उसमें curve नहीं आ रहा बॉडी में, they look straight. तो ज़रूरी नहीं कि वेट गेन ही हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइंस, बट लॉस ऑफ बॉडी कर्व मीन्स फेमिनिटी नहीं है, इट इज़ मोर टुवर्ड्स अ मेलर साइड, एंड इट्स अ साइन ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म. एंड नंबर 5 इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जो कि सब में होता है, किसी में नहीं होता. और अगर आप ब्लड टेस्ट भी कराते हो तो उसमें भी कई बार नहीं आता. सो अल्ट्रासाउंड इज़ अ वेरी डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ PCOD, जिसमें कुछ साइंस होते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस, जो अल्ट्रासाउंड पिक कर लेता है कि आपकी ओवरी PCOS की तरफ जा रही है, पॉलिसिस्टिक है. PCOD पेशेंट्स आपके पास आते होंगे बिकॉज ऑफ हेयर, एक तो बाल जाते हैं, फेशियल हेयर है तो लेजर कराना है. So how effective is laser? See, now this is this, वो अंडा और मुर्गी वाली बात है. सो लेज़र इन PCOD, अब पेशेंट कहीं तो कहीं बोलेगा मैं PCOD ठीक कर लूँ फिर मैं लेज़र कराऊंगा. अब अपीयरेंस है, आप कितनी देर बाल रखोगे, PCOD को ठीक करते करते भी तो टाइम लगता है ना. Right. तो वाई नॉट स्टार्ट विद द लेज़र, साथ साथ PCOD कर दो, बिकॉज इट्स मेंटली वेरी डिस्करेजिंग टू हैव हेयर ऑन योर फेस. Yes, of और course. फिर वो वैक्सिंग कराते हैं या रेजर मारते हैं. अब उसके अपने साइड इफेक्ट है, पिंपल हो बुरा ही होता है, जाएंगे मुझे और लगता है बुरे उससे. लगते हैं, हार्ड हेयर आना स्टार्ट हो जाता है. एंड इट्स नॉट गिव्स अ गुड फीलिंग टू अ गर्ल टू शेव द फेस. सो व्हाई नॉट गेट गो फॉर समथिंग लाइक लेज़र. हाँ, लेज़र के सेशन ज़्यादा हो जाते हैं PCOD में, बाल तो पतला हो जाता है, बट ये है कि इंटरवल बढ़ता जाएगा एंड यू विल हैव अ मोर acceptable appearance. Right. Yeah. मेरे पास बहुत सारे clients आते हैं, like PCOD patients, and they always have the facial hair issue. And I tell them go for a laser. The first question which they ask me when I say why don't you go for a laser, कि इसके side effects तो नहीं है. Yeah.
So what's the answer? सो द आंसर इज नंबर वन, दो ही चीज़ें हैं. लेज़र अच्छा होना चाहिए, करने वाले को आना चाहिए. ठीक है. सो वो द हैंड मैटर्स एज मच एज द मशीन. अगर आपकी मशीन अच्छी है, लाइक यू कैन हैव द बेस्ट क्लास मशीन, बट करने वाले को पता ही नहीं है कि उसकी एनर्जी सेटिंग्स कैसे करनी है. सो एक्सपीरियंस मैटर्स. आई नो आई माइट साउंड वेरी क्लीशे कि हाँ ये इतने साल से बैठी है तो दैट इज़ वाई शी इज सेइंग, बट जितना एक्सपीरियंस होता है ना, Of course. बिकॉज वी हैव बीन देयर, वी हैव डन दैट, वी हैव सीन द कॉम्प्लिकेशंस. जब मैंने पहले पहले नया लेज़र लिया था, अब ये सारी लेज़र मशीन्स आर एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. अब आके इंडिया में भी लेज़र की मशीन्स बननी स्टार्ट हुई हैं, तो हमें जो कन्फिग्रेशंस आती थी एज पर यूरोपियन स्किन आती थी. अब तो हमने कर करके सीखा कि इंडियन स्किन टाइप में ये वाली एनर्जी चलेगी, ये नहीं चलेगी. Right. तो इनिशियली लोगों के बर्न्स भी होते थे बहुत ज़्यादा, या उनके बाल नहीं जाते थे, एंडलेस सेशंस हो जाते थे कि मैं तो कराई जा रही हूँ जी, मेरे तो बाल नहीं कम हो रहे, रादर बढ़ गए. ये भी सुनते हैं कि मैंने शुरू किया था कम थे बाल और अब ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया. दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज कि हमें एक मशीन को समझते समझते भी एक लर्निंग कर्व होता है. तो वी नाउ अंडरस्टैंड कि किस स्किन टाइप में कैसी मशीन कैसी एनर्जी देनी है, एंड दे वी हैव डिसेंट रिजल्ट्स विद लेज़र. बट इन अ हार्मोनल इशू समझ में आना पड़ेगा. मैंने यहाँ से बाल उठाया लेकिन नीचे से हार्मोन ने फिर उगा दिया. अब वो जाएगा तो तभी अब आपका PCOS या Yes. थायराइड या प्रोलैक्टिन और व्हाटएवर इट Normalize इज जब होएगा. तक नॉर्मलाइज होएगा, एंड इट टेक्स टाइम. तो डू यू वांट टू वेट or you want to go ahead with something which can give you a better result than other hair removal methods? Right. If I ask you, natural remedy for young girls which they should take care, Yeah. 20, 25, जो उनको naturally करना चाहिए ताकि उनकी skin younger रहे, suppleness रहे, quality अच्छी रहे. Tell me those 3 things naturally. So number one is diet. बहुत इग्नोर होती है. जो बच्चे हैं उनको दे आर सिटिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनको वो स्ट्रेस है तो वो जो मिल गया उस तरह से खा रहे हैं. जो पीपल हु मूव आउट ऑफ देयर होम्स, यू हैव सीन दैट Yes. व्हेन दे गो टू सम अदर टाउन, व्हेन दे शिफ्ट, यहाँ से आउटसाइड कंट्री में भी जब जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो इधर से मदर्स भर भर के उनको नट्स एंड सीड्स एंड ऑल दोज देंगे. वो बच्चों ने खाना वही है जो उनको मिल गया. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट. And diet includes all the components. They need carbs, they need, protein, they And need fats. fibers, they need good fat and vitamins for sure. जो बाहर से आता है सबसे पहले टेस्ट कराएगा कि ये आ गया जी, अब इसके टेस्ट करवा लो. मोस्टली डेफिशिएंट पता क्या है? आयरन, विटामिन डी, B12. 3 चीज़ें गॉन फॉर अ टॉस. B12 सब्जियां खानी नहीं है, नॉन वेज जैसा मिलता है वो यू नो व्हाट इट इज़. और प्रोटीन का इंटेक तो ये है कि कुछ तो बहुत ही अवेयर है, जिन्होंने जिम जाना है तो वो तो उसको बिल्कुल ही हाइप्ड अप कर देते हैं. वो मतलब 2 स्कूप 3 स्कूप प्रोटीन Yes. चल रहा है वे का. बिल्कुल. या फिर कुछ तो हैं जो बिल्कुल ही लीन होना चाहते हैं, तो वो आजकल जो फैड है टू गो साइज 0 एंड लीनर एंड लूज वेट, तो वो खाएंगे ही नहीं कुछ. सो देर हैज़ टू बी अ बैलेंस विच आई एम श्योर यू एडवोकेट सो वेल टू पीपल कि करना ही है. तो एवरीथिंग कम्स एट अ पॉइंट. The first is diet. First is diet. Second is your lifestyle, for sure. Your sleep, your rest. वो जिसको बहुत ही अंडररेटेड है आजकल. आप रात को सोते हो, आपके हाथ में फ़ोन होता है और वो फ़ोन कितनी देर चलता है आपको खुद ही नहीं पता. घंटा 2 घंटे तो कैसे निकल जाएंगे. आई नो इफ वी आर एडिक्टेड टू द फोन. Absolutely. मतलब एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील एंड इट गोज एंडलेस. तो देयर हैज़ टू बी सम टाइम. यू कैन पुट एन अलार्म ऑन योर फोन टू स्विच इट ऑफ कि अब इसको बंद कर दो, एंड यू हैव टू हैव अ नाइस स्लीप एंड दिस matters. Third thing which I see is a skin care. आप अगर अपनी स्किन केयर अच्छी नहीं ना रख रहे हो, you sleep with makeup on, that's the worst thing you can do for yourself. या फिर you are not changing your products as per season or your hormonal status. आपकी स्किन पहले ड्राई थी, अब ऑयली हो गई. आपका मौसम जो विंटर था अब समर आ गया है, वो वही क्रीम्स आप फेस के ऊपर लगाई जा रहे हो, तो they are going to create havoc for you. या too much experimentation है. मैं पूछती हूँ कई बार कि आपने ये क्रीम क्यों बदली, आपको तो सूट कर रही थी. सर मेरी फ्रेंड यूज़ कर रही थी, मैंने इंस्टा पे देखा इसका रिव्यू बहुत अच्छा था, somebody recommended कि I ये thought बहुत how to- अच्छा है. about changing So it. that is how products get changed, and the easy access to products has also made a difference. पहले प्रोडक्ट मिलते नहीं थे, याद है जब हम छोटे थे हम सुनते थे भाई वो Yes, एस्टी yes. लॉडर का सीरम बहुत अच्छा है, जो एयरपोर्ट जाएगा उसी को मिलेगा. अभी तो आपके घर बैठे आ जाता है ना. सो easy access to things has made it much worse. Now we come to ladies 40 plus, right? Yeah. And Botox,
fillers. Yeah. All this has become a rage, I should Yes, say. I know. So how safe are these? देखो वही मैं बोलूँगी, सेफ्टी हैंड्स में है और प्रोडक्ट में, वही दोनों चीज़ें हैं. हमारे पास चाइनीज़ कोरियन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. आप अगर ऑनलाइन जाओ ना, देर आर सर्टन साइट्स जहाँ से आप घर बैठे बोटॉक्स मंगवा सकते हो. अच्छा. हाँ जी. बट आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो फेक है कि वो ओरिजिनल है. मेरे पास पेशेंट लेके आ जाता है, भाई ये वाला है मैम, आप लगा दोगे? अरे आई वाह. रिफ्यूज़. आई लाइक सॉरी, जो मैंने कंपनी से मंगवाया है मैं वही लगाऊंगी. आई विल नॉट पुट लाइक. एंड देर आर डॉक्टर्स हु ब्रिंग दोज प्रोडक्ट्स, हमें देख के पता लग जाता है कि ये फेक है. तो मत करो, ठीक है. दूसरी चीज़ है, यस, देखो, इट्स नॉट एज सिंपल एज पिकिंग एन इंजेक्शन एंड पुटिंग इट देयर. यू नीड टू नो योर एनाटमी, यू नीड टू नो द मसल. हर फेस सेम नहीं होता, हर किसी के रिंकल्स सेम नहीं है, कहाँ पे कौन सा मसल एक्ट कर रहा है. लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग एंड दे हैव गॉन रॉन्ग एंड वी हैव एग्जाम्पल्स. कई बार पेशेंट डर के मारे बोलता ही नहीं है. कुछ गलत हो भी जाता है ना, तो दे थिंक कि यार ठीक है, अब घर वाले भी बोलेंगे और बाहर वालों को भी क्या बताएंगे कि. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू इट अंडर दिस थिंग डिस्गाइज ओनली कि ठीक है, nobody should know that I'm getting such a product or a procedure done. So it makes all the same more sense to go to somebody very experienced जिसको पता है कि कहाँ पे क्या करना है. And don't overdo it. है ना, fillers are great, Botox is great, but they have fallen into disrepute because of some not so pleasing results. Are there any side effects otherwise? Lot many. Acha. Whatever you can imagine has happened with Botox, with fillers, with any kind of toxins. देखो Botox क्या है? ये आपके मसल को रिलैक्स करता है. In the medical terms, we use the word कि ये जो न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है, बट ये न्यूरोटॉक्सिन इट इज़ वेरी वेरी डाइल्यूटेड डोज है. अब अगर मैं 1000 यूनिट बोटॉक्स आपके फेस में लगाऊं ना, न्यूरोलॉजिस्ट यूज़ दैट. अ लॉट ऑफ मसल स्पाज्म के पेशेंट्स में, हेमीफेशियल स्पाज्म में, न्यूरोलॉजिस्ट आर यूजिंग इट, उनको रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है. तो जब इसको सुपर डाइल्यूट करते हैं, हम लगाते हैं, एंड तो वो वाले मसल्स को रिलैक्स कर देता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, 4 to 5 to 6 months मैक्स. 6 months भी कभी कभी होता है. 4-5 months इज एवरेज टाइम. आपको पता है बोटॉक्स कैसे डिस्कवर हुआ था? इट वॉज अ मेडिसिन फॉर स्ट्रेबिस्मस. स्ट्रेबिस्मस होता है आई का मसल स्पाज्म होता है, तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट वर यूजिंग इट अर्लियर, आई स्पेशलिस्ट. तो उन्होंने जब इंजेक्ट किया तो देखा ये साइड वाले रिंकल उड़ गए. अब रिंकल उड़ गए तो दे थॉट व्हाई नॉट यूज इट एज एन एंटी एजिंग, एंटी रिंकल प्रोडक्ट. तो उसको सुपर डाइल्यूट कर करके पॉइंट्स उन्होंने ढूंढे. तो वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग एंड दैट इज़ वेरी वेरी मस्ट. आई फाइंड पीपल who are not doctors, they are more brave than us. इसमें क्या है, उठा दो, ये 4 पॉइंट है, लगा दो, इसमें क्या है. सैलून वाले कर रहे हैं. आई मीन विद ड्यू अपॉलॉजीज प्लीज. मतलब इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि फिलर उठाया लगा दिया. इट कैन गो इन टू योर वेन, योर आर्टरी, यू कैन गो ब्लाइंड विद द फिलर. इट इज़ अ फैक्ट एंड देव बिन रिपोर्टेड केसेज. बट पीपल डोंट टॉक, दे फील इट्स वेरी ब्रेव. क्या हो गया, एक शॉट लगाया, नील पड़ जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा. वो दैट ब्रूज ऑल्सो हैज़ एन इम्प्लीकेशन. Right. It can clog your artery, can lead to blindness, it can have long term implications. My God, अच्छा. Yeah, बहुत कुछ हो सकता है. But see, I've been injecting since 2003. अब आप मुझे बोलो कि डॉक्टर अमन आपने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी हैं. स्टार्टिंग में किया, लेकिन आई न्यू हाउ टू मैनेज दैम. राइट. मतलब शुरू में जब भी वही लर्निंग कर्व है, जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत कुछ देखते हो, बट विद एक्सपीरियंस यू नो वेयर टू पुट योर नीडल एंड वेयर नॉट टू. Right. So that's the difference. Interesting. Yeah. I mean, this profession is something like, enhancing the beauty, but of course with lot of technicalities. A lot of weight on our shoulders. Yes. It's a responsibility. एक चीज़ इधर से उधर गलत हो गई. इतनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ. मैं आजकल मोर ऑफ द रिपेयर वर्क कर रही हूँ, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट में है, चाहे वो फेस पे है. मतलब फिलर डला हुआ है, अब उसको क्या करना है, पहले तो हाईलेज करो. थैंकफुली फिलर्स कैन बी हाईलेज्ड. हाईलेज मीन्स कि उसको घोल सकते हैं, उसको ख़त्म किया जा सकता है. हाँ, अब किसी का लिप फिलर ओवर हो गया या चीक में, अंडर आई में ज़्यादा है, तो हम एक मेडिसिन आती है वो डाल के उसको घोल सकते हैं. तो वो पहले तो उसको हम ख़त्म करते हैं, फिर उसको सही जगह पे डालते हैं. इट इज़ लाइक रीशेपिंग योर फेस completely. We can do that, but thankfully we can do that. And God forbid, 8-10 साल पहले कुछ permanent fillers भी आए थे मार्केट में. अच्छा. और उसकी वजह से a lot of companies got sued. Aesthetic companies, they got sued because their doctors were using them, and permanent things have permanent complication.
राइट. इसीलिए these are not permanent. We call them semi permanent. We call them shorter lasting. But it's also a good thing. कि पेशेंट आके बोला ऐसे नहीं हो सकता कि एक चीज़ एक बार कराएं काम खत्म. भाई वो तो फेस लिफ्ट होता है. It is not these products, and thankfully I'm happy कि they are not long lasting. Right. Because if they were long lasting and anything goes wrong, you're done. वो तो ठीक नहीं होगा ना. Yeah. सनस्क्रीन पे आते हैं. Yeah. हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनेस्टली बताओ, छोटे होते से मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई है ना. आई एम श्योर जब हम बच्चे थे तो हमें तो किसी ने नहीं बताया कि सनस्क्रीन लगानी है. तब इतना ट्रेंड नहीं था. ट्रेंड भी नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी, प्रोडक्ट्स भी नहीं थे. प्रोडक्ट्स भी नहीं थे. और जो आती थी इतनी चिप चिप गंदी थी कि बस मतलब एक बार कर लिया तो आई एम नॉट यूजिंग अ सनस्क्रीन. इवन व्हेन आई वाज डूइंग एमडी डर्मेटोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, तब भी सनस्क्रीन्स आई थी तो हम सिर्फ उन पेशेंट्स को ज़्यादा देते थे जिनमें स्किन इश्यूज थे. धूप में जा रहे हैं, मुंह लाल हो रहा है, पिगमेंटेशन है, तो उसको देना है. राइट नाउ सनस्क्रीन इज़ द बैकबोन ऑफ योर स्किन केयर रिजीम, है ना. यू हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन. बट अगेन आई फाइंड कि वो भी ट्रेंड हैज़ गॉन. अब आप देखो सनस्क्रीन विद कैंसर्स के लिंक, थिंग्स हैव गॉन वेरी वायरल. Right. सनस्क्रीन के साथ कुछ काइंड ऑफ हेयर लॉस होता है जिसे फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया बोलते हैं, वो भी उनकी रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं. अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन विद केमिकल्स, लाइक केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन्स आर नाउ गोइंग इनटू डिसरिप्यूट. बहुत सारे उनके इंग्रेडिएंट्स USFDA ने वापस ले लिए हैं कि ये वाले सनस्क्रीन में नहीं डालने हैं बिकॉज दे आर लीडिंग टू सर्टन प्रॉब्लम्स. सो प्रॉब्लम्स कैन हैपन विद एनी काइंड ऑफ केमिकल. ले दे के होते केमिकल हैं. सो द सेफेस्ट बेट इज़ अ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन और अ फिजिकल सनस्क्रीन. आपने देखा होगा क्रिकेटर्स के मुंह के ऊपर वाइट वाइट वो लगा के पहले, नॉट नाउ, Yes, वो yes, होते थे. absolutely. दैट वाज अ फिजिकल सनस्क्रीन. अच्छा. हाँ, वो वाइट हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको अब कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल करके मार्केट में बहुत सारी मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन्स आई हैं. एंड फिजिकल सनस्क्रीन्स आर देयर विच आर मोर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, बट उनमें केमिकल लेवल बहुत कम होता है. बट फिर भी केमिकल सनस्क्रीन्स आर द नंबर वन मेन स्टे ऑफ सनस्क्रीन्स. यू हैव टू डिग आउट फॉर अ फिजिकल और अ मिनरल सनस्क्रीन, एंड स्पेशली इन चिल्ड्रन. Yeah. Trend, I'm surprised. 6-month-old को आप sunscreen people are applying. Really? Honestly, I've seen 6-month-old and above, and Oh my even मैं धूप में लेके जा रही हूँ तो मैं इसके फेस के ऊपर, हाथ के ऊपर sunscreen लगा रही हूँ. And I'm like looking okay. The guy needs vitamin D too, no? अब इतना ज़्यादा. Yeah. But given taken everything, sunscreen इतना ज़्यादा आप लगा ही नहीं पाते कि विटामिन डी सिंथेसिस आपकी बॉडी में ना हो. पर छोटे बच्चों की तो स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी डेलिकेट होती है. Yeah. व्हाट एज शुड वी स्टार्ट द सनस्क्रीन? देखो, टेक्स्ट बुक से मोर देन 6 months कर सकते हैं, बट आप उनको पूरे कपड़े पहना दीजिए. ज़्यादा बात है कैप पहना दो. आप धूप में घूम रहे हो, डू रियली हैव टू लेदर देम विद सनस्क्रीन्स? आई मीन अ लॉट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट माइट नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एडवोकेटिंग सनस्क्रीन इन चिल्ड्रन अनलेस कोई बीच साइड हॉलीडे पे जा रहा है, कोई स्कूल ट्रिप पे जा रहा है, ट्रैकिंग पे जा रहे हो, तो ठीक है, समझ में आता है, उसके सनबर्न हो सकता है या लॉन्ग आवर्स हैं. कई बार पेशेंट आके बोलेंगे मेरा बच्चा पैदा तो गोरा हुआ तो धीरे धीरे उसका रंग डार्क होता जा रहा है, डू समथिंग अबाउट इट. सो पॉसिबली टैन हो गया. Yes. है ना, बहुत सारा सन एक्सपोजर है. अब बच्चों ने खेलना भी है, जाएंगे गार्डन में खेल रहे हैं. हम तो सड़कों पे खेलते थे, तो उस टाइम पे किसी ने नहीं बोला कि सनस्क्रीन लगाओ, बट यस टैन तो तब भी होते थे. बट ये लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकता है, स्किन का कोलेजन टूट सकता है, इलास्टिन डैमेज होता है, विच कैन शो अप मैनी मैनी ईयर्स लेटर. तो अगर कोई क्रॉनिक सन एक्सपोजर है, वी डू रिकमेंड कि आप सनस्क्रीन लगाओ बच्चों में. Okay. बट बच्चों में जैसे शॉर्ट्स पहने हुए हैं ना, तो लेग एक्सपोजर भी है, उतना भी आपका विटामिन डी के लिए इनफ होता है. फेस में आप कर सकते हो, यू कैन अप्लाई, बट गो फॉर जेंटलर प्रोडक्ट्स, नॉट एग्जैक्टली व्हाट केमिकल. एज शुड किड्स स्टार्ट विद सनस्क्रीन? 5-6 years. 5-6, okay. अगर यस मतलब स्कूल में भी जा रहे हो, बहुत बस ज़्यादा में sun बैठ रहे exposure है हो, तो. हाँ, गेम्स पीरियड है, आप बाहर घूमते हो. कई बार पेशेंट्स कहेंगे ये स्कूल में तो कहाँ, क्लास में बैठे रहते हैं. ऐसा नहीं होता, असेंबली टाइम है, आप प्ले ग्राउंड जाते हो तो उतना होता है. बट जितनी रिकमेंडेशन है ना, उतनी फिर भी नहीं लगेगी, क्योंकि रिकमेंडेशन इज every 3 to 4 hours यू हैव टू री अप्लाई द सनस्क्रीन. दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड इवन कहा जाता है कि भैया अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो लाइट से आपको This रेजेस is आती UV हैं जो light. आपकी. This is UV, your laptop, your Yes. phone, all of it is UV light. So if in adults, so for sure you should apply a sunscreen or a physical blocker.
यू नो मेकअप इज ऑल्सो अ सनस्क्रीन, क्योंकि उसमें भी आप जब बेस लगाते हो तो जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड सब में होता है, सो इट्स अ फिजिकल ब्लॉक. तो मेकअप के कई बार पेशेंट बोले मेकअप के ऊपर क्या लगाना है, तो अब उसके ऊपर मेकअप के ऊपर यू कैन पुट अ सनस्क्रीन, इट विल स्पॉइल योर मेकअप. Yes, of course. वी नो मेकअप दैट. से पहले लगाते हैं sunscreen, मेकअप जो से मुझे- पहले लगा सकते हो, बट जिसने मेकअप किया, कोई बेस लगाया है, तो वो रीअप्लाई कैसे करेगा? या तो आप उतारोगे, नहीं हो सकता. आप फिर सनस्क्रीन लगाओगे, आप फिर से मेकअप करोगे, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल. मैंने कई एडल्ट्स देखे हैं वो अभी तक एक्ने से स्ट्रगल कर रहे हैं. वाई? दिस इज कॉल्ड एडल्ट ऑनसेट एक्ने, एक्ने टाडा. इसके दो मेन रीज़न होते हैं, एक हॉर्मोन्स, एक प्रोडक्ट्स. यू नो, Okay. नंबर वन इज हॉर्मोन्स, विच मीन्स कि अगर आपके कोई हार्मोनल इशू है, पीसीओडी है, प्रोलैक्टिन हाई है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर. नंबर टू इज योर प्रोडक्ट्स. विटामिन सी सीरम, नंबर वन कॉज ऑफ एक्ने, एडल्ट ऑनसेट एक्ने. सबको सूट नहीं करता, सबके लिए ज़रूरी नहीं है. आजकल हर चीज़ में डला है, सनस्क्रीन में डला है, फेस वॉश में डला है, आपके नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर, एवरीथिंग हैज़ विटामिन सी. सो ट्राई टू बी सिलेक्टिव. देखो, पढ़ो कि उसमें विटामिन सी है, तो वो नहीं करना. एंड डोंट लेयर अप योर प्रोडक्ट सो मच. अच्छा. लेयरिंग से भी एक्ने ज़्यादा आता है. टीनेज बॉयज, हम उनमें बहुत देखते हैं कि पिंपल्स आ जाते हैं. Yeah. सो शुड बी अवॉइड डूइंग एनीथिंग या कुछ करना चाहिए या नेचुरली ऑल्सो? Yeah. एंड सो तीन चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, नट्स, कॉफ़ी, शुगर. अच्छा. तीन चीज़ें. तो अगर शुगर कंटेंट, फूड्स विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो आपको एक्ने फ्लेयर अप होगा. नंबर टू इज़ नट्स. अदर देन दो सोक्ड 5-6 बादाम के अलावा एक्सेस नहीं लेना. एक्सेस नहीं लेना. एंड कॉफ़ी अंडररेटेड. इट कैन एग्रेवेट योर सिबेशियस ग्लैंड्स, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, और उसके साथ आपका एक्ने बढ़ सकता है. तो एंड यू शुड ऑन द रिवर्स फ्लिप साइड अपना हाइड्रेशन अच्छा रखो एंड रॉ फूड बढ़ा दो. फ्रूट, सैलड, लस्सी, जूस, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, एनीथिंग विद गुड हाइड्रेशन हैज़ टू गो अप एंड डिहाइड्रेशन हैज़ टू गो डाउन. सो टीनेज पिंपल्स कैन बी टेकन केयर. एब्सोल्युटली. एंड रात को मुंह धोना ज़रूरी है. जो बॉयज बहुत कम करते हैं. जो बहुत कम करते हैं. या रिंकल्स बहुत ज़्यादा सबको तंग करते हैं. आई नो. सो कैन बी डिलेड नेचुरली. यस. हाउ? या देखो, पहली बात, आया कैसे? अब ये मसल है, आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करिए. यू फ्राउन मोर, यू नो, पीपल हु फ्राउन मोर हैव दीज 11 लाइन्स, जिसको हम 11 बोलते हैं. वो स्माइल मोर विल हैव मोर क्रोज फीट. सो आपको देख के पता लग जाएगा कि कौन हंसता ज़्यादा और कौन फ्राउन ज़्यादा करता है. Right. बट येस, सो मैं नहीं कहूँगी कि हंसो मत और फ्राउन मत करो, ठीक है. बट येस, थोड़ा सा आप अपना कोलेजन स्टिमुलेशन, आजकल कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी आए हैं जो यू कैन डिले द यूज ऑफ बोटॉक्स और एनीथिंग एल्स लेटर. सो उसमें आता है माइक्रोनीडलिंग, उसमें आती है स्किन टाइटनिंग लाइक हाइफो या ग्रिड रेडियो फ्रीक्वेंसी. इवन PRPs कैन डू दैट. सो इफ यू डोंट वांट टू गो दैट बोटॉक्स फिलर वेज, तो माइक्रोनीडलिंग इज एन अमेजिंग प्रोसीजर. अच्छा. स्टार्टेड इन कोरिया और वहाँ से अब इधर आया एंड नाउ द वर्ल्ड स्वेयर्स बाय इट. इवन यंगर पीपल आई सी अपना डर्मा रोलर लेके वो शुरू हुए होते हैं कि मैम मैं हफ्ते में एक बार माइक्रो नीडलिंग करती हूँ Wow. फॉर माई पोर्स. आई मीन नॉट दैट नीडेड. आई मीन अंटिल यू गो इन टू योर mid-20s और लाइक अर्ली 30s, तो आप जाके यू कैन स्टार्ट माइक्रो नीडलिंग. थोड़ा आपका स्किन टेक्सचर, ओपन पोर्स, फाइन लाइन्स, इनको डेफिनेटली. दूसरा पॉइंट है रेटिनॉल. Retinols can delay your wrinkle because वो fine lines को delay कर देते हैं. Right. So start with retinol under dermatologist prescription. What will suit you, what will not. मतलब not by yourself. Okay, nice. So जैसे अभी आपने ये बात की about these procedures. Yeah. So somebody who started with wrinkles, तो उनको कितनी बार ये procedure कराना चाहिए? Like देखिए once a अपना year, अब twice a इसमें ना year? एक बहुत टेक्निकलिटी बता रही हूँ. ये मेरा मसल है ना, मैंने इसको फ्रीज कर दिया विद बोटॉक्स. अब आपको पता है मसल का एक पार्ट होता है जिसको डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं. डिसयूज एट्रोफी क्या होता है? ओवर टाइम इफ़ यू डोंट यूज अ मसल, धीरे धीरे वो काम करना बंद करते हैं. ठीक है. सो इफ़ यू ओवर डू बोटॉक्स, लेट अस से कि हर 4 महीने बाद आपने बोटॉक्स कराना ही कराना है, विच आई फाइंड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स डू दिस. अच्छा. थोड़ी सी लाइन आ गई कर दो, है ना, थोड़ा सा इधर रिंकल आया भर दो, मैं कर दूंगी, ठीक है. बट
ओवर टाइम क्या होएगा, वो मसल काम करना बंद कर देता है. एंड दैट इज़ वाई वी फाइंड पीपल जो बहुत ज़्यादा जल्दी बोटॉक्स कराते हैं, उनका ये ड्रूप होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब आईब्रो इंस्टेड ऑफ गेटिंग लिफ्टेड विल स्लोली गो डाउन. एंड ये जो एरिया है, आपको आईब्रो शेप भी समझ में आएगी कि वो नीचे आना स्टार्ट हो गया. सो आई लाइक टू गिव सम बोटॉक्स फ्री पीरियड, अनलेस कोई बहुत इमरजेंट नहीं है. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट माय फोरहेड, आई गॉट माय बोटॉक्स डन इन अगस्त, राइट. और अभी मेरे को 6-7 मंथ से ज़्यादा हो गया. आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक दैट अ लिटिल मोर टाइम अंटिल समथिंग वेरी अर्जेंट कम्स अप. तो मैं 6-8 मंथ्स के बीच में जाके अपना बोटॉक्स करती हूँ, स्पेशली विद माई एज. क्योंकि व्हेन यू आर यंगर ना, आपका मसल होता है इन एक्शन, वो पकड़ के रखता है. बट विद एज क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट होता है. और नीचे जाने के लिए बोटॉक्स नहीं है, बोटॉक्स तो उसको लाइन को उड़ाने के लिए. अ लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स से ये नीचे आ गया, इसमें बोटॉक्स कर दो. बोटॉक्स नहीं होता, फिर यू नीड लिफ्टिंग, विच इज़ अ वेरी सेपरेट प्रोसीजर. सो डोंट गो वेरी एग्रेसिव विद इट. द सेम थिंग नाउ यू सी द वर्ल्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम फिलर्स. मतलब जो ओनली डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. वो जो पफ्ड अप पिलो फेसेस जो हम पहले देखते थे, अब थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है, कॉन्टूरिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है. तो जिसमें थ्रेड लिफ्ट्स आ रहे हैं, फेस लिफ्ट है, हाइफू है, स्किन टाइटनिंग है. ऑल दीज थिंग्स हैव कम मच इन वोग नाउ रादर देन ओवर डूइंग अ फिलर ओनली. एंड व्हाट अबाउट किड्स? मतलब 20-25 फिल्म स्टार्स हम देखते हैं, वो अभी ही सारे प्रोसीजर्स करना शुरू कर देते हैं. सी इट इज़ दो चीज़ें हैं. इट इज़ नॉट एंटी एजिंग व्हाट दे वांट, इट इज़ फीचर चेंज. उनका आईब्रो नीचे है, उसको उठा रहे हैं. उनका नोज़ थोड़ा फ्लेयर था, हमने बोटॉक्स, या वो कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं, या लिप पतला है, दे वांट अ लिटिल सटलनेस, वो सब करवा रहे हैं फीचर चेंज के लिए, या थोड़ी चीक एनहांसमेंट. चीज़ें परमानेंट रहती हैं? नो, दे आर ऑल्सो सेमी परमानेंट. 1.5 साल बाद अब दोबारा कराते हो तो ना. इतनी यंग एज से वो शुरू कर रहे हैं, तो they have to continue this. It's the for pressure next. of their job. They have to look a certain way. Right. We see so many celebrities whose faces have changed over time. Yes. वो ऐसे थोड़ी हुआ है. अच्छा, कमर इतनी है, मुंह भरा हुआ है. You know, when you do drastic weight loss, तो क्या होता है, चेहरा भी जाएगा ना. पूरी बॉडी पे फर्क आता है. हाँ, तो फिर वॉल्यूम लॉस तो फेस से भी होगा ना. बट ऐसा कैसे है कि फेस भरा हुआ है और बॉडी इतनी पतली है? नॉट पॉसिबल. नो, वो तो फिर कुछ तो किया ही हुआ है. वो तो हमें भी समझ आती है. आई मीन anybody's guess. राइट. Yeah. कोलाजन सप्लीमेंट्स आजकल Yeah, बहुत ट्रेंड बहुत में trend है. है, बहुत आपका trend है. क्या टेक है? सो देखो, कोलेजन 2 लोग देते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड इवन ऑर्थोपेडिशियंस, है ना. यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन फॉर दैट मैटर. कोलेजन वर्क्स, ऐसा नहीं है कि नहीं वर्क करता. बट यू नो वेयर इज नेचुरल कोलेजन? नॉन वेजिटेरियन फूड में नेचुरल कोलेजन है. आपके फिश में है, एग्स में है, चिकन में है, सब में है. सो अगर आप एक अच्छा नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हो, collagen supplementation not going to make a big difference for you. For vegetarians, yes. पर अब क्या है, कोलेजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन है. प्लांट बेस्ड कोलेजन है, आपका एनिमल बेस्ड आता है, बोवाइन कोलेजन जो बोलते हैं हम. तीसरा है मरीन कोलेजन आ रहा है. अब इनमें से द बेस्ट इज मरीन कोलेजन. द बेस्ट, यू नो, इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड वेरी नाइसली, इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर ओन स्किन वेरी वेल. अब प्रॉब्लम क्या है, अगर वेजिटेरियन को मैं मरीन कोलेजन दे रही हूँ, वो तो लाल टिक देख के ही उसने छोड़ देना है. उसे बोलना है भाई मेरे को तो वेजिटेरियन दो. ओके, प्लांट बेस्ड ले लो. बट प्लांट बेस्ड इज नॉट so good a collagen as marine based. If you really want to make a difference in your skin and your protein content is not that great, so it makes sense to add collagen. ओके. होता है, फर्क पड़ता है into the skin. And कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए ये so again, it depends on your diet and supplementation. But if as anti-aging, I would recommend like 40 plus start with oral collagen. राइट. Yeah. You know what? We Indians are blessed with good collagen in our skin. आप Caucasians, हम बाहर घूमने जाते हैं, अब mid-20s वाले लोग वहाँ पे देखना, they develop bad wrinkles. Yes, and the right. skin texture is only as good as early 20s. The moment they start going towards 30s, the skin quality goes down really bad. तो ये collagen ना वहाँ से आया है, because they start doing it early. तो people in India have started copying. We have good collagens. We don't need so much collagen. Yes, it goes down with age. या with rapid weight loss, आपकी sagging हो रही है, कुछ हो रहा है, तो supplement कर सकते हो. But इतना नहीं चाहिए. We Indians, we sag more, but wrinkle late. राइट. Caucasians जो गोरे हैं वो they wrinkle first, but they sag less. उनकी jaw lines are pretty much maintained even till very very late. राइट. है ना. अपना ये जॉ लाइन सबसे पहले जाता है या अंडर आ जाएगा.
लेडीज़ के बहुत ज़्यादा फेजेस आते हैं, हार्मोनल फेजेस, राइट? Yeah. When she starts with her periods, when she gives birth, Yeah. then during menopause. Yeah. और इसमें देखा जाता है pigmentation, Yeah. right? So many ladies suffer from pigmentation over here, Yeah, over melasma, here, यहाँ पे हाँ, क्या कर सकती हैं वो? देखिए पिगमेंटेशन ना सबसे सबसे ग्राउंड रूल फॉर ट्रीटिंग पिगमेंटेशन अदर देन न्यूट्रिशनल एंड हार्मोनल आयरन डेफिशिएंसीज एंड एवरीथिंग, लेट्स कीप इट टू वन साइड. ग्राउंड रूल इज सन प्रोटेक्शन. ग्राउंड रूल. अच्छा. मैं कुछ नहीं दूंगी, सिर्फ एक अच्छा सनस्क्रीन दूंगी. आपकी पिगमेंटेशन, इफ़ यू आर वेरी वेरी रेगुलर विद सनस्क्रीन यूजेज, अपने आप ही लाइट होती दिखेगी वो आपको खुद. बट रूल क्या है? अंदर हो, बाहर क्लाउडी है, रेनी है, आप मतलब जब तक आप सो रहे हो लाइट ऑफ करके ना आपके चेहरे पे सनस्क्रीन होनी चाहिए. क्योंकि वो जो लैपटॉप है, वो जो आपके घर के अंदर लाइट्स है, टीवी स्क्रीन है, इवन व्हेन यू आर नॉट मूविंग आउट बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम, योर स्किन इज रिएक्टिंग टू लाइट, तो यू हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन ऑफ अ गुड SPF, मिनिमम 50 चलेगा. समथिंग नेचुरली, टेल मी, ये नेचुरली क्या कर सकती हैं फीमेल्स की इन फेजेस ऑफ लाइफ में ना हो या कम से कम हो? तो देखिए वही है, आयरन कंटेंट अपना बहुत बहुत ज़रूरी है. मेलाज्मा एंड आयरन, लो आयरन लेवल्स आर वेरी पॉजिटिवली लिंक्ड, दे आर प्रूवन. और मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन, अब टेस्ट आप भी करवाते होगे, आयरन तो सबका ही लो है. Yes. मुझे नहीं समझ में आता वाई हाउ मेन आर एबल टू मेंटेन. इट्स नॉट जस्ट ब्लड लॉस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट पुअर ईटिंग. You don't eat that kind of stuff which is required to maintain iron. All those reds and blacks and whatever is required, you have to eat it. Lean meat है, mutton है, chicken है, उन सब में भी तो आपका वो जो हीम एंड नॉन हीम आयरन है दोनों आता है. तो you have to take care of your diet. And pigmentation also gets worsened with stress. एक दिन आप खुश हो, आपको चेहरा बहुत अच्छा लाइट लगेगा. एक दिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो वही पिगमेंटेशन का पेशेंट बोलेगा आज ज़्यादा डार्क लग रही हैं, कल सही लग रही थी. सो देर इज़ अ डिफरेंस. Right. Stress also makes a difference. And you should take care of your skin. Like vitamin C containing products are good for pigmentation skin unless you have acne. तो थोड़ा बहुत vitamin C serum, a good sunscreen, a good night cream, even plain hyaluronic acid or a retinol can lighten your pigmentation अगर आप अच्छा care कर रहे हो. Right. Everybody wants a glass skin. I know. How realistic it is if I talk about our Indian skin? You know हमारे international conferences होते हैं ना, तो हम वहाँ पे कोरियंस को देखते हैं. सो व्हेन दे कम टू दैट, ऑनेस्टली दे हैव जीरो पोर, दे हैव लाइक ब्यूटिफुल स्किन. और कई बार तो मन करते है इसको हाथ लगा के देखते हैं, ये वाकई में इट इज़ अ ग्लास स्किन और व्हाट. दिस कॉन्सेप्ट हैज़ कम फ्रॉम देयर स्किन. Right. दे आर फेयर स्किन, दे कैन टॉलरेट बेटर प्रोडक्ट्स. बच्चों से आपको मालूम है कोरिया में यंगर चिल्ड्रन ऑल्सो राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दे आर इनग्राइंड इन टू दिस माइंड सेट ऑफ हैविंग अ क्लीन स्किन. या दे ईट वेल, दे अप्लाई द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. वहाँ चलती है 10 केयर स्किन केयर रिजीम. आपने कभी कोरियन स्किन केयर देखा होगा तो उसमें भी पहले तो फेस वॉश, क्लेंजर, मॉइस्चराइज भी 2-3 तरह के, राइस वाटर, ये वो ब्ला ब्ला, स्नेल म्यूसिन, एवरीथिंग इज देयर. चीज़ें हम नहीं कर सकते. वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे सन इज़ वेरी हार्श. हमारे पोर्स जल्दी ओपन होते हैं, हमारे स्किन में टेक्सचर है. अब हम मेकअप करते हैं तो जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो फिल्टर है. हाँ. जिसमें कोई पोर नहीं दिख रहा, जिसमें आपके कोई पिगमेंटेशन नहीं है. वी ऑल हैव अ लिटिल अंडर आई पिगमेंटेशन, वी ऑल हैव अराउंड द लिप पिगमेंटेशन, जिसको कि हम कंसीलर या अदर मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ हम करते हैं कवर. बट टेल मी, आर वी कोरियंस? We are not genetically having that kind of a skin. ना ही हम उस तरह से born and brought up है, ना ही हमारा sun and हमारा environment उसको support करता है. आप अंदर बैठे रहो और ये सब लगाते रहो तो possibly you can have some great kind of a skin, but ultimately you are a human being living a life outside too. तो नहीं possible होता. हमारी genes, we are skin type 4, they are 3. मतलब वो फ़र्क है, जीन्स टू जीन्स भी बहुत फ़र्क है. वो एक कुछ माँ को जाता है, दे तो गो क्रेजी विद इट. अच्छा. या यू नो द मैक्सिमम प्लास्टिक सर्जरीज हैपन इन कोरिया. अगर हमें ट्रेनिंग भी करनी हो तो वी नो ब्लेफरोप्लास्टी, जो आइज़ के ऊपर हुडेड आइज़ होती हैं, दैट हैपन्स इन कोरिया. नोज जॉब्स, बिकॉज दे जेनेटिकली हैव स्मॉलर नोजेस, Right. तो दैट हैपन्स इन कोरिया. अब कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक दुबई, वहाँ लिप जॉब्स आर मोर इन वोग.
आप दुबई जाते हो, एवरीबडी लुक्स द सेम, है ना? आईब्रोज माइक्रोब्लेडेड, yeah. लैशेस डन, लिप्स फिल्ड, डिक्टम है, एंड यू लैंड देयर एंड यू फील लाइक, ओ माय गॉड, वेयर एम आई लिविंग? So I mean, there is a trend which to each to his own that follows. कौन सा लेटेस्ट या ऑन गोइंग स्किन केयर ट्रेंड है जो आपको वरी करता है, जो आपको लगता है इज रॉन्ग बट इज देयर? You know, अभी लेटेस्ट ना रीजनरेटिव थेरेपीज में कुछ ऐसे आई हैं चीज़ें लाइक एक्सोसोम्स, लाइक पीडीआरएन, जो साल्मन स्पर्म करके आई हैं, या एक्सोसोम्स में आई सी पीपल इंजेक्टिंग एक्सोसोम्स. यू नो, कुछ चीज़ों का दे आर डीएनए मटेरियल, they are derived from certain other products. It worries me कि वो अंदर जाके करेगा क्या? You understand? Not putting everything into your skin is not a great choice. राइट. Even US FDA is not recommending doing exosomes injectably. You're not supposed to inject them. But what I see is people are doing everything left, right. Even 20s में the girls have started doing Delhi, Mumbai, metros, अच्छा. 15, 20 session and injecting exosomes into your face. Exosomes are great, by the way. I also do it. But we just do with microneedling. We don't inject exosomes. They're not supposed to be injected. And it's not just exosomes. Lot of DNA material. लाइक साल्मन स्पर्म का पीडीआरएन आया, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड. अब पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है? वो भी तो न्यूक्लियर मटेरियल है. दिस लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव कम अप इनटू द मार्केट विच हैव गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हु आर यूजिंग इट लेफ्ट राइट. सो वी शुड हैव सम कॉशन देयर एंड देयर इज नो रेगुलेशन. एनीबडी कैन डू एनीथिंग. तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा ये फिलर नहीं है तो ये तो मतलब देन यू बिकम सिक्योर. अच्छा फिलर नहीं है तो आई कैन जस्ट यूज इट. नो, यू हैव टू हैव सम कॉशन. तो follow the guidelines, read about them. They're not supposed to be used left, right, just like it. लेट्स टॉक अबाउट हेयर नाउ. Yeah. लेडीज में भी Favorite आजकल topic. बहुत इशू आ रहा है हेयर का. एंड ट्रांसप्लांट लेडीज में होता है? हाँ जी, हेयर ट्रांसप्लांट. hair transplant can be done in women, but it is a very last stage, which because women आप generally देखोगे ना very rarely will go bald. Men go bald very early. ये एंगल चले गए, यहाँ से पीछे से चला गया. बट इन women baldness is actually rare. तो विमेन हम करते हैं ट्रांसप्लांट, बट इट हैज़ टू बी अ जस्टिफाइबल ट्रांसप्लांट. कई बार विमेन आके बोलेंगी यहाँ से बहुत बाल गिर गए, आप ट्रांसप्लांट कर दो. ऐसा नहीं होता. ट्रांसप्लांट मेरा ब्लेड है, अंदर जाएगा, मुझे एक खाली जगह चाहिए ना जिसमें बाल लगाऊंगी. Right. ठीक है. इट कैन नॉट बी प्लेस्ड वेयर देयर इज थिनिंग. थिनिंग का मतलब वो पतला हुआ है, गया तो नहीं है ना. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव योर हेयर विच इज़ पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू हैव हार्मोनल सपोर्ट. डाइट है, लाइफस्टाइल है, अपने बाल आप सेव कर सकते हो. ट्रांसप्लांट शुड बी काइंड ऑफ अ लास्ट रिजॉर्ट, स्पेशली इन वेमेन. इन मैन बिकॉज उनकी हेयर लाइन पीछे चलेगी, अब उसको नीचे लाना है तो वो किसी मेडिसिन से, किसी थेरेपी से, PRP GFC से नीचे नहीं आने वाला. Okay. यू विल नीड ट्रांसप्लांट ओनली फॉर लोअरिंग इट, या क्राउन खाली हो गया या बीच में आपके बॉल्ड पैचेस आ गए. बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांट, राइट, थिनिंग का नहीं है. सो I mean, I've seen people go for transplant in thinning areas and they ruin their hair. Existing भी जाता है और जो लगाते हैं वो भी नहीं जाता है. हाँ. सो लेडीज को क्या करना चाहिए कमिंग इन देयर पेरीमेनोपॉज स्टेज, यहाँ पे सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है? We see hair fall and it's not just hair fall, it's thinning. ये चीर वाला एरिया बहुत ज़्यादा थिन हो Yes. जाता है. यहाँ से साइड से बाल जाने स्टार्ट हो जाते हैं. This is a very typical hormonal pattern. तो उस केस में वही फेरेटिन, B12, विटामिन D, प्रोटीन must take care. And the last underestimated supplement is zinc. जित zinc supplementation, zinc magnesium ले लो या अकेला zinc ले लो, if you are taking it, your hair will respond dramatically, especially in this subgrade. Shedding तो बंद होएगी, thinning भी. Plus we start with minoxidil अगर पैटर्न बहुत ज़्यादा है, या हम PRP GFC भी कर सकते हैं. एंड मिनॉक्सिडिल इज़ अ ग्रेट ड्रग. अब क्या है, इस एज ग्रुप का प्रॉब्लम क्या है, उनके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं. मिनॉक्सिडिल रोज़ लगाओगे, रोज़ धोगे, आपका कलर भी उड़ जाएगा. तो अब ओरल मिनॉक्सिडिल आ गई है. इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस. एक गोली खानी है एंड इट सेव्स योर हेयर. Doesn't have any side effects? It has a side effect of lowering the blood pressure in people with high blood pressure. ठीक है, मतलब ज़्यादा को कम करेगी, नॉर्मल को नहीं नीचे करती. तो रात को ले लो एट अ वेरी लो डोज ऑल्सो यू कैन टेक, एंड यू हैव टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग. बट गिवन टेकन एवरीथिंग, ग्रेट चॉइस. Not opting for topical minoxidil under doctor's guidance. तो मिनॉक्सिडाइल का ये होता है कि हम उसको छोड़ते हैं तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है.
सी प्रॉब्लम इज मिनॉक्सिडिल छोड़ने पे हेयर फॉल नहीं हुआ. आपका बाल तो गिर रहा था ना, वो आ गई, उसने बचा लिया, उसने वहां पे रोक दिया. अब आप उसको उठा दोगे तो वो दोबारा से सारे का सारा शुरू हो जाएगा. इट इज नॉट मिनॉक्सिडिल डूइंग इट, इट इज योर नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ व्हाट यू हैड. राइट. रीग्रोथ हो जाती है फीमेल्स में? बहुत अच्छी, ऑनेस्टली अच्छी हो सकती है, बट प्रॉब्लम इज यू हैव टू कोऑपरेट. मतलब लाइक आई से इट्स 50-50. मैंने लिख दिया, मैंने बता दिया, मैंने कह दिया भाई इतना ग्राम प्रोटीन खाना है, इतना आपका साथ का फाइबर, आयरन पूरा डॉट होना चाहिए. नहीं पूरा होता. प्रॉब्लम ये है, इतना खाया नहीं जाता. देन वी से सप्लीमेंटेशन ले लो. मैं थोड़ी देर खाई, गोली छोड़ दी. राइट. व्हाट अबाउट मेल्स? इनमें इतनी जल्दी क्यों होता है? लाइक यू नो, बहुत ज़्यादा 14-15 ईयर्स ऑफ बॉयज़ में भी हम हेयर लॉस देख रहे हैं आजकल, जो कि मतलब 30-40 पे जाके आता होता था. एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हैज़ रिड्यूस्ड द एज ऑफ ऑनसेट. इतना ज़्यादा कम, 13-14 में भी वो पैटर्न दिखना शुरू हो गया. वो एंगल पीछे जाने स्टार्ट हो गए हैं, जो यू नो ये डीप होने स्टार्ट हो गए फ्रंटो टेम्पोरल्स, ओनली बिकॉज जेनेटिक हिस्ट्री कंबाइंड विद लाइफस्टाइल. पुअर लाइफस्टाइल है, नहीं खाना. मेल्स को क्या करना चाहिए कि उनका हेयर फॉल रिसेशन जो होता है वो धीरे हो या ना हो? क्या ऐसी 3 चीज़ें उनको करनी चाहिए? आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद द अवेयरनेस. अब जो बॉयज़ लेके आते हैं, दे विल से ये मेरे फादर हैं, इनका हेयर लॉस देखो और मुझे ऐसे नहीं करना, आप मुझे बताओ क्या करना. तो वी गाइड देम एज नंबर 1, लाइक आई सेड, डाइट. आजकल आयरन लेवल्स आर ऑल्सो गोइंग लो इन मेन. अब जो पहले हम कभी सुनते नहीं थे, अभी आप फेरेटिन कराओगे इवन इन मेन तो वो भी लो होता है. फेरेटिन 70 और अबव चाहिए ही चाहिए फॉर हेयर लॉस. तो वो मेंटेन करना है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इतना चाहिए. B12 चाहिए ही चाहिए. विटामिन डी इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट फॉर हेयर ग्रोथ. अगर विटामिन डी के भी लेवल आप देखोगे ना, लैब रिपोर्ट जब आप पढ़ते हो, तो 20 to 30, 30 to 70, मोर देन 70, वो इवन इन द ऑप्टिमल रेंज में थोड़ा हायर साइड पे रखने में कोई हर्ज नहीं है. वी आर जेनेटिकली डेफिशिएंट इन विटामिन डी. इंडियंस में नहीं बनता विटामिन डी, तो लेना है. एंड प्रोटीन तो है ही, 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg हैज़ टू बी देयर. हेयर का स्ट्रक्चर इज प्रोटीन. इफ़ यू वर्क आउट वेरी हार्ड, आपका मसल भी प्रोटीन मांगता है, आपका बाल भी मांगेगा. बॉडी किसको देगी? मसल को देगी. वो बाल को क्यों नहीं देगी? बिकॉज इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक ऑर्गन फॉर अस. राइट. इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर यू नो एवरीडे लिविंग. बाल नहीं भी होगा चलेगा, बट हमें चाहिए टू लुक गुड. एब्सोल्युटली. आई थिंक दिस हैज बीन अ कॉमन पैटर्न. जो लोग जिम काफी करते हैं, यस, दे सी मोर ऑफ हेयर फॉल. यस. और देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द जिम और द वे प्रोटीन. और उनकी माएँ कहेंगी कि ये डब्बे खा खा के इसने बाल उड़ा दिए हमने. अब प्रॉब्लम वो नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है. योर मसल इज डिमांडिंग प्रोटीन कि हाँ मुझे खिलाओ, तो वो ऊपर वाला तो जाएगा. या फिर वो टेस्ट बूस्टर्स लेते या वो स्टेरॉइड्स लेते हैं टू बिल्ड अप देयर बॉडी, और उनका साइड इफेक्ट होता है हेयर लॉस. सो वो भी जाएगा. व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. अच्छा. हाँ जी, डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड विद हेयर ट्रांसप्लांट. एंड व्हाई? आई एम टेलिंग यू व्हाई. 90%, the figures might shock you, 90% of hair transplants in the country are being done by technicians. My The God. doctor is just in name. लोगों को लगता है कि मैंने कम पैसे में करा लिया. डॉक्टर इवन अच्छे डॉक्टर्स के क्लिनिक में भी टेक्नीशियन जाके करते हैं. डॉक्टर जस्ट सिट्स. अब मुझे बताओ, मैं लोकल एनेस्थेसिया दे रही हूँ, एक गाइडलाइन है हमारी कि इसके ऊपर नहीं जाना. यू नो, लॉट ऑफ डॉक्टर्स हैव लैंडेड इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो ओवरडोजिंग चली जाती है. देखने वाला कोई नहीं. आप एक चक्कर मार के ओटी में से बाहर आ रहे हो, आपने देख लिया हेयरलाइन बस बना दी है आपने, एंड यू आर आउट. एंड 90% ऑफ द वर्क इज बीइंग डन बाय टेक्नीशियंस, जो कि गाइडलाइंस बोलती हैं टेक्नीशियन कैन नॉट कट द स्किन, टेक्नीशियन कैन ओनली इम्प्लांट. मैंने स्लिट्स दे दिए, 2 टेक्नीशियन बैठे, वो उठा के ग्राफ्ट को लगा रहे, वो गाइडलाइन है, इंटरनेशनल गाइडलाइन है. बट बाल निकालना, स्लिट्स बनाना, लोकल देना, सब कुछ मॉनिटरिंग करना, वो डॉक्टर का काम है. एंड इट हैज़ टू बी डन अंडर सुपरविजन. तो गड़बड़ हुई है. पीपल हैव हैड रिस्क देयर लाइव्स फॉर इट, दे हैव गिवन अप, बट दे आर रिपोर्टेड वेरी लेस. क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन से करा रहे हो तो यू आर ऑल्सो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ.
एब्सोल्युटली. है ना. तो आप किसको रिपोर्ट करोगे जाके? तो आपसे पूछा जाएगा आप गए क्यों थे वहाँ पे? हु आर यू गोइंग टू रिपोर्ट? दीज सेंटर्स आर रैम्पेंट. मतलब टेक्स आर डूइंग इट. आपको लगता है 20-30-40 हज़ार में ट्रांसप्लांट हो जाता है. भाई जो सर्जरी सुबह से लेके रात तक डॉक्टर कर रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट यू वोंट बी चार्ज्ड फॉर इट? Service matters, yes, of course. Why And not? experience, Experience. studies. इतने घंटे मैं मतलब सब कुछ बंद करके कुछ करूंगी. आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस लाउड, course. बट देन इट हैज टू बी वर्थ माय टाइम एंड एक्सपीरियंस. मैं क्यों करूंगी? Yes, you're being paid for your service. Exactly. I can do better sitting in my OPD and Yes. doing my procedures. Yes. So why? Exfoliation बहुत ट्रेंड में है. हाँ जी. तो ओवर एक्सफोलिएशन भी कोई चीज़ होती है और क्या ये हमें डैमेज कर सकती है? So let's talk about skin turnover time. नॉर्मल स्किन 28 डेज का एवरेज टर्नओवर टाइम होता है. तो कई बार वो हीप्ड अप आपको लगती डल स्किन है, तो आप क्या करते हो? एक्सफोलिएट. आप वो छोटे बीड्स लेके, या कई बार पहले हम मलाई के साथ एक्सफोलिएट करते थे, अब हमारे पास बहुत अच्छे स्क्रब्स आ गए हैं. एक्सफोलिएशन आप अगर ओवर करोगे ना, यू आर एक्सपोजिंग योर लोअर लेयर्स ऑफ द स्किन टू द सन. अच्छा. तो अब आपने ज़्यादा किया. एक तो रेडनेस तो जो लगती है वो है ही है. पिगमेंटेशन का चांस आप बढ़ा रहे हो विद एक्सफोलिएशन, बिकॉज यू आर एक्सपोजिंग इट. देर इज़ अ स्किन की अगर 5 लेयर्स हैं, तो नीचे वाली लेयर से ऊपर आते आते अराउंड 4 to 5 वीक्स लगते हैं उस सेल को आते आते, जिसको हम केराटिनोसाइट बोलते हैं. अब वो जब तक ऊपर आएगा तो अपने आप झड़ जाता है, जो हमें पता भी नहीं लगता. हम नहाते हैं तो वो गया, नहीं समझ में आया. टॉवल आपने रब किया तो वो स्किन का सेल चला गया. सो रहे हो आपकी शीट्स के ऊपर चला गया. लेकिन अगर आप एक्सफोलिएट कर रहे हो, ठीक है, मान लेते यू वांट अ फ्रेशर लुक टू योर स्किन, बट इट शुड नॉट बी डन मोर देन वंस अ वीक विद अ वेरी जेंटल एक्सफोलिएटर. रोज एक्सफोलिएशन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू. वो भी हल्का हल्का, लाइट. I mean, personally speaking, for my kind of skin, I have a sensitive skin. Exfoliation doesn't work for me. कि मैं तो acne भी हो जाता है, because irritate हो जाती है skin. So no. What is that one thing which you think जो आपके clients आते हैं, patients आते हैं, गलत कर रहे हैं? मतलब majority of the people वो skin routine में ये चीज़ तो गलत कर ही रहे हैं, आपको पता है कि 80% ये तो कर ही रहे हैं. Okay. एक बहुत simple चीज़ है, मुंह धो के सो जाओ. So, I mean, I believe cleansing is a very important part of skincare. And doing it the right way also matters. Men में da. You know, you see how men wash their face? हाँ. They just take a face wash और रगड़ के उसको धो के भाई कौन सी जंग जीत लेनी है. But उसको वो करते हैं. And then उसके बाद उसके ऊपर कुछ नहीं, कोई मॉइस्चराइजर नहीं. और सनस्क्रीन यूजेज इन मैन इज सो पुअर. यू टेल देम टू अप्लाई सनस्क्रीन, मेरे से नहीं इतनी चीज़ें लगती. एक मॉइस्चराइजर लगाना हूँ बहुत है ना. सो वन थिंग. सेकेंड थिंग इज कि इन विमेन क्लेंजिंग इज नॉट जस्ट आपके मुंह के ऊपर प्रोडक्ट है. आई ऑलवेज से डबल क्लेंस करो, प्रोडक्ट उतारो. तो रात को जब आप सो रहे हो, यू कैन यूज़ अ मिसलर वाटर और अ मिसलर जेल टू फर्स्ट रिमूव योर प्रोडक्ट एंड देन क्लेंज इट नाइसली एंड देन वॉश ऑफ योर फेस. सो it's important to take the products off and let your skin breathe, and then apply a good moisturizer and sleep. Right. Yeah. बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में. Yeah. वी हैव रेटिनॉल, वी हैव विटामिन सी. सो टेल मी बेसिक प्रोडक्ट्स Yeah. जो एक इंडिविजुअल को यूज़ करने चाहिए, Yeah. उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है. So सबसे अच्छा है हाइड्रेशन के लिए हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड शुड बी यूज्ड ऑलमोस्ट ट्वाइस अ डे. सुबह शाम मॉइस्चराइज़र के साथ कर सकते हो आप, स्पेशली इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन. इफ़ यू हैव अ नॉर्मल स्किन तो वंस अ डे भी चलेगा. ठीक है, यू कैन यूज़ इट विद द मॉइस्चराइज़र. उसके अंदर ड्रॉप्स डाल सकते हो या पहले हाइलुरोनिक सीरम एंड लॉक इट विद द मॉइस्चराइज़र. नंबर 2 कम्स विद रेटिनॉल. ग्रेट प्रोडक्ट. You can start as much as to mid-20s to early 30s. Start with retinol, but don't overuse it. Just a peanut size. Don't forget your neck. And dab just twice a week से शुरू करते हैं. You can build it up to thrice a week. और कभी कोई important आपका कोई holiday आ रहा है, आप sun exposure ज़्यादा है, तो अगले दिन पता है तो omit कर दो, मत लगाओ, because it can make your skin sensitive. Number 3 is vitamin C.
ग्रेट प्रोडक्ट, उसमें भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस आती हैं, अलग अलग सॉल्ट आते हैं. अगर एक सूट नहीं कर रहा तो और भी हैं जो सूट कर सकते हैं. बट इट्स अ ब्राइटनर, इट्स अ स्किन ब्राइटनर, शुड बी यूज्ड अंडर सनस्क्रीन, मतलब लगाया और ऊपर से सनस्क्रीन लगाया. सो रेटिनॉल और विटामिन सी ऑल्टरनेट डे पे भी आप यूज़ कर सकते हो, एट नाइट ऑल्सो. हाइलुरोनिक एसिड कैन बी यूज इन द डे ऑल्सो. सो दीज 3 आर वेरी नाइस. और आजकल पेप्टाइड्स आर मच इन. पेप्टाइड्स यू कैन यूज़ लाइक कॉपर पेप्टाइड, और सम स्किन केयर में पेप्टाइड्स आए हैं जो स्किन की अगेन हाइड्रेशन और स्किन केयर और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो भी आप इंक्लूड कर सकते. What would you say about IV products? I know. IV काफ़ी products use हो रहे हैं, Yeah. लोग बहुत use कर रहे हैं. Yes, the drips, the Yes, the drips. magic drips. Yes. So for yeah, enhancing the skin color or giving brightness, I know. high dosage of vitamin C. Yeah. So I know. See, glutathione drips are very, very much in vogue. तो लोग आते हैं, एक्सपेक्टेशन आर स्काई हाई कि मेरा स्किन का बॉडी का कलर ही लाइट हो जाएगा विद दैट. आई टेल यू, ग्लूटाथियोन ड्रिप्स आर ऑल और नन. वो किसी में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, 4-5 ड्रिप्स में ही आपको स्किन ब्राइटनिंग और थोड़ा लाइटनिंग दिखता है, और कईयों में हम 10-10 ड्रिप्स भी देते हैं एंड नो रिजल्ट. सो इट इज़ एन ऑल और नन. इट माइट वर्क फॉर फ्यू, माइट नॉट वर्क फॉर यू, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ आईवी. और किसी को अगर किडनी प्रॉब्लम है या एलर्जी टू आईवी प्रोडक्ट्स किसी में हो सकती है, तो प्लीज़ डोंट ऑप्ट फॉर दीज ड्रिप्स, राइट. एंड आजकल तो मैंने हैंगओवर ड्रिप्स भी देखी हैं, यू नो, मतलब शादियों में लोग ड्रिप्स लगाते हैं. ट्रेंड है. ट्रेंड है. हाइड्रेशन ड्रिप्स है. आपने रात को ज़्यादा दारू पी है तो मॉर्निंग में यू पुट अप अ हाइड्रेशन. वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं होते उसको नो, देखने जस्ट द के लिए. टेक्स, द नर्सेज एंड ऑल दोज पीपल आके आपको ड्रिप लगा रहे हैं, एंड आई मीन वेरी ब्रेव. Don't do that. Anybody can land in trouble, for sure. Of course. Yeah. And Don't you need do to tell that. this to people. I Tell know. me कि IV is like something जो डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रहा है. Exactly. एक इंट्रावेनस. तो लोगों को एक्चुअली ये करा लेना चाहिए, कभी भी कहीं भी कैसे भी. देखो, यू आर अ डॉक्टर. ओरल रूट का ना कुछ एडवांटेज भी होता है कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रही, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट. वो भी एक बून है. तो आप क्यों करना चाहते हो? आईवी का मतलब लाइक यू सेड कि सीधा ब्लड स्ट्रीम में गया, रिएक्शन होता है. सी, कईयों का फेरेटिन बहुत लो होता है. आई माई सेल्फ एडवाइज एन आयरन ड्रिप कि ठीक है, बट आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्टिंग अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस. सो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो जब कोई खड़ के डॉक्टर लगा रहा है तो कराओ. ये शादियों में जो ये रिवाज हो गया ना हैंगओवर ड्रिप्स का अगले दिन, राइट. क्या होता है इन हैंगओवर ड्रिप्स में? सो हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, यू नो, लाइक इट डिहाइड्रेट्स. सो वो सारा सोडियम, पोटेशियम और वो you know, pep up things that can get you off your hangover quick. अभी recently कुछ celebrity have lost their lives and it's been said that they were going through a massive products, some IVs. So do you really think that all this happens? And it does happen. Honestly, you'll be surprised to know लोग घरों में बुला के PRP भी करवाते हैं, GFC भी होती है. घरों में आके IV ग्लूटाथियोन ड्रिप्स घर में टेक्नीशियन जाते हैं, लगा के आते हैं, क्योंकि हम नहीं जाएंगे क्लिनिक में करवाने के लिए. आप घर में आके लगा दीजिए, और वो हो रहा है. लुधियाना में भी हो रहा है. You will be shocked to know this. Wow. Yes. और जब कोविड हिट किया था ना, उससे पहले तो टेक्नीशियन घर जाके हेयर ट्रांसप्लांट भी कर रहे थे. कैन यू बिलीव? वो एक दिन पहले घर आएंगे, सारा आपका वो सैनिटाइज कर देंगे एक कमरे को ऑटोक्लेव करके, और आपके घर में आके ट्रांसप्लांट करके जाएंगे. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक सर्जिकल ओटी घर में जाएगी. हम तो वैन सुनते थे, जिन वैन्स में आके चलो लेजर हेयर रिडक्शन भी करते हैं, लेजर्स भी घूमते हैं शहरों में ऐसे ही. बट सर्जरी, IV ड्रिप्स, इवन PRP, GFC घर में आके करते. दिल्ली, मुंबई, इट्स कॉमन. अच्छा. It's common. And whatever you've seen happening to a particular celebrity is the fact. Oh. They go, they do it. वो घर में बुला के कर लेते हैं कि ड्रिप लगवा लिए, हम वो वाइटनिंग कर रहे हैं. क्यों जाना है क्लिनिक में करवाने के लिए? Oh my God. Like, you know, those salon services that you take at your home. So these things are happening. Yes, yes, घरों में yes. आकर आ रहे हैं. ये चीज़ हो रही है. That is so scary and people have actually become bold. जैसे आप मुझे बोल रहे हो. No, एक और चीज़ बहुत वो ट्रेंड में है. Different, I mean, I'm sorry for the word, but you see dietitians, you see people not belonging to the community of aesthetics, Actually. jumping into aesthetics.
वो ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, एक ही टाइम पे 3 प्रोसीजर इकट्ठे होते हैं, लेज़र भी होता है, हेयर रिमूवल भी, बोटॉक्स भी, फिलर भी, सब कुछ एक ही टाइम पे. कैन यू बीट इट? भाई ट्रेनिंग नाम की चीज़ होती है और वो कहेंगे हम वी आर ट्रेंड, एक फलां फलां हम इंस्टीट्यूट से 6 महीने की ट्रेनिंग लेके आए हैं एंड वी आर प्रिटी ट्रेन टू डू दिस. You're not a doctor, you can't do this. पता नहीं ये ट्रेंड कहाँ से, इट वरीज मी सो मच कि I know. मेरे पास डर्मेटोलॉजिस्ट बेचारे जो नए नए पास होते हैं बच्चे, वो आके पूछते हैं कि मैम हमारा फ्यूचर क्या है, वी आर competing with these beauty people. So are we beauticians or are we doctors? It's a sad state. मतलब लोग डर्मेटोलॉजी से ही उनका मुंह अगर दूर चला जाएगा, the youngsters are feeling disheartened. It's not a good thing. I always say keep doing the good work. People Right. will come to people who are doing a good work. It takes time. But yes, we cannot compete with these people who are giving 1 lakh का पैकेज, 2 लाख का पैकेज ले लो, स्किन वाइटनिंग करा लो, है ना. प्लीज, आई मीन इट्स टाइम पब्लिक न्यू कि दे आर नॉट द प्लेसेस टू गो. Right. Yeah. Collagen powders, yes or no? Yes, if your diet is insufficient. No, if you have proper protein intake and a good non-vegetarian diet. Sunscreen indoors. Yes. Drinking 3-liter water is equivalent to glowing skin. Not always. So it's just water is sometimes not enough. You need to hydrate in other ways as well. And sometimes 3 liters for a lot of people. Pooping the pimples. Never. Steroid creams. देखो, for certain diseases, yes. But for other indications like pigmentation or skin brightening or glow or for acne, no. Consult your doctor. Anti-aging creams and teas. Only if there is a very valid reason. Only there is a very valid reason. Anti-aging also includes collagen creams, peptide creams, hyaluronic acid. If it's a very dry skin, yes, but not in just very early 20s. Facial treatments for teens. Comedone removal, blackhead removal, acne, simple, small peels, yes, but not some very hi-fi lasers or something just for skincare, no. Thank you so much, doctor. Thank you.